हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान का अध्यापक R.K. शर्मा। आज तारीख 7/8/2020 से क्षेत्रवाद के पनपने के कारणों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। आज का टॉपिक जो है क्षेत्रवाद के पनपने के कारण में तीसरा टॉपिक है आर्थिक असंतुलन। देखिए, आर्थिक असंतुलन जो है, आर्थिक असंतुलन क्षेत्रीय भाषाओं को जगाया जाता है और वो लोग जो जहाँ आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए होते हैं वो लोग अपने साथ भेदभाव मानते हैं क्योंकि उनका विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। तो वो ये समझते हैं कि सरकार जो है हमारी तरफ ध्यान नहीं दिए जा रहा है और आर्थिक विकास की जो है सरकार हमेशा उपेक्षा करती है। इस प्रकार की ऐसी भावना उन लोगों में क्रिएट हो जाती है। तो उन लोगों में इस प्रकार की भावना क्रिएट हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को अलग मानते हैं। पिछड़ेपन के कारण वो अपने आप को विशेष वर्ग को अलग मानते हैं। ये भी हमारे देश में क्षेत्रवाद के पनपने के सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो सबसे बड़ा कारण जो मैंने आपको बताया है आर्थिक असंतुलन है। सबसे बड़ा कारण कौन सा है? आर्थिक असंतुलन। ये हमारे सबसे बड़ा कारण माना जाता है। आर्थिक असंतुलन ने क्षेत्रीय भावनाओं को जगाया है। क्षेत्र विशेष के लोगों में ये धारणा है कि पिछड़ेपन के कारण उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तथा उनके आर्थिक विकास की उपेक्षा की जा रही है। ये क्षेत्रवाद की सबसे बड़ी को भावनाओं में बल दिया जाता है। इसलिए ये सबसे बड़ा जो है कारण माना जाता है आर्थिक असंतुलन। दूसरा है, चौथा है भाषाई विविधता। हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और अनेक प्रकार की अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपभाषाएं भी हैं। जैसे देखा जाए तो भारत में जो है 22 भाषाओं को जो है संविधान में मान्यता दे रखी है। 8 अनुसूची में जो है 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। फिर भी हमारे देश में उपभाषाएं हैं जो कई हज़ारों में हैं, वो भाषाएं बोली जाती हैं। हर क्षेत्र में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी भाषाओं को ही महत्व देते हैं और अपनी भाषा को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, अन्य भाषाओं को वो हीन मानते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी समस्या है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में। तो देखिए, भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अपनी अपनी भाषाएं हैं और राज्य सरकारों की भौगोलिक और सीमाओं का निर्णय जो है भाषा के आधार पर किया गया है और प्रादेशिक भाषा बोलने वालों को अपनी भाषा से भावनात्मक लगाव होता है और अन्य भाषाओं को अपनी भाषा को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य भाषाओं को हीन मान लेते हैं। इससे भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलता है। बहुत अच्छा पॉइंट है कि भाषाई विविधता भी हमारे देश में क्षेत्रीय भावनाओं या पनपने का कारण माना जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और सरकारी भौगोलिक सीमाओं का निर्णय भाषा के आधार पर किया गया है। कई राज्यों का निर्माण जो है भाषा के आधार पर हुआ है। तो ये भी एक सबसे बड़ा क्षेत्रवाद का कारण माना जाता है। इसके बाद 5वां पॉइंट है सांस्कृतिक विविधताएं भी। देखो, हमारा एक देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां अनेक प्रकार की सांस्कृतिक विविधताएं देखने को मिलती है। हर क्षेत्र में रहन सहन, खान पान, संस्कृति, भाषा और परंपराएं जो हैं हर जगह हर क्षेत्र में अलग अलग देखने को मिलती है। तो इसलिए संस्कृति में जितनी अधिक विभिन्नता है जो है विशेषता होती है, क्षेत्रीय असंतुलन उतना ही अधिक देखने को मिलता है। भारत विभिन्न संस्कृति और भाषाओं और परंपराओं का देश है और यहाँ पर अनेक जो है उप संस्कृतियाँ भी समूह में पाए जाते हैं। इसके कारण उसमें पारस्परिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता देखने को मिलती है और इन विभिन्नताओं के कारण जो है लोग अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं और ये भी हमारे क्षेत्रवाद का सबसे बड़ा कारण माना जाता है और अपने लिए एक अलग क्षेत्र को मांग करते हैं। ये भी हमारे क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि सांस्कृतिक विविधता भी हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि आपको मालूम है हमारे संस्कृति में जितनी अधिक विभिन्नता होगी वहाँ पर क्षेत्रीय असंतुलन भी अधिक देखने को मिलेगा। भारत विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं और परंपराओं का देश है। भारत विभिन्न संस्कृतियाँ, परंपराओं, भाषाओं का देश है और यहाँ पर अनेक उप सांस्कृतिक समूह होने के कारण उसमें परस्पर सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता है और इन विभिन्नताओं के कारण लोग अपने अपने क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं और एक अलग क्षेत्र की मांग करते हैं। ये भी हमारी सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की सबसे बड़ी समस्या मानी जाती है। छठा पॉइंट है ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी। भारत प्राचीन काल से ही जो है विशाल प्रादेशिक राज्य वाला देश रहा है। यहाँ केंद्रीय शासन अधिक समय तक नहीं चला
राज्य के अधीनस्थ जो है अधीनस्थ प्रदेशों के सामंतों ने केंद्रीय सरकार के कमज़ोर होते ही स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया गया। वहीं अंग्रेज़ों के शासन है, तो देखिए जो है अंग्रेजी शासन के दौरान कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ और कुछ क्षेत्रों का विकास है विकसित रह गए। तो राजनीतिक कारणों से ये भी एक स्थिति जो है आज भी चली आ रही है और अतः असमानता की स्थिति में भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जाता है। देखिए ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। तो प्राचीन काल से लेकर के अब तक जो है जो पहले अंग्रेज़ों के टाइम में या अंग्रेजी शासन में दौरान कुछ क्षेत्रों का विकास अधिक हो गया, कुछ क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया, कुछ जो सामंतों के अधिकार में थे, कुछ इस प्रकार के जागीरदारी के अधिकार में थे। इस कारण से उस क्षेत्र का विकास जहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया गया तो उस क्षेत्र का विकास हो गया और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और तो ये भी एक राजनीतिक कारण है, जहाँ पर अंग्रेजी शासन का जो प्रभुत्व ज़्यादा था वहाँ पे विकास अधिक हुआ और जहाँ पर प्रभुत्व कम था या जो इनकी पहुँच कम थी वहाँ पे उनका विकास नहीं हो पाया, तो वो अविकसित रह गए। तो इसलिए देखिए आज के जो लेसन में मैंने आपको जो है क्षेत्रवाद के पनपने के कारणों के बारे में चर्चा की गई है और इससे पिछले जो है 2 कारणों के बारे में आपको बता दिया गया था। आज जो तीसरा जो आर्थिक असंतुलन भी जो है एक क्षेत्रवाद के पनपने का कारण है और चौथा है भाषाई विविधता भी एक क्षेत्रवाद को पनपने का कारण माना जाता है और सांस्कृतिक कारण भी जो है पनपने का कारण है और एक ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण भी जो है क्षेत्रवाद का पनपने का कारण माना जाता है। तो विशेषकर ध्यान रखें, जो आपको आज जो मैंने क्षेत्रवाद के पनपने के कारणों के बारे में चर्चा की है, कल भी मैंने शुरुआत करवा दी थी, आज भी शुरुआत करवाई है। ये जो टॉपिक आपका जो पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। फिर भी आपके पास कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं व्यक्तिगत से जो है मोबाइल के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, जो भी है आपके पास सुविधा है उनके माध्यम से आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। तो देखिए जो मैंने आज को 4 टॉपिक करवाए हैं, 4 जो उत्पन्न होने के जो कारण बताए हैं क्षेत्रवाद के, उनको अच्छी तरह से आपको याद करना है। बहुत अच्छी तरह से जो है कॉपी में भी अच्छी हैंडराइटिंग में जो है आपको ये कार्य करना है। कहीं भी शब्द या कोई पॉइंट या कोई समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कॉपी में समय का सदुपयोग करें, अच्छी तरह से ये कार्य करें तो किसी प्रकार की समस्या आपके सामने नहीं आएगी। इसलिए कोई समस्या भी आती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान मैं तुरंत करूँगा। तो देखिए मैंने आपके 4 टॉपिक जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर करवा दिए गए हैं। पहला टॉपिक जो आज मैंने आपको करवाया, तीसरा टॉपिक जो करवाया आर्थिक असंतुलन, ये भी हमारे क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। 5वां पॉइंट जो आपको कराया भाषाई विविधता, हमारे देश में भाषा भी एक विविधता भी जो है सबसे बड़ी एक समस्या है। 5वां पॉइंट जो आपको करवाया सांस्कृतिक विभिन्नता है, ये भी हमारे देश में देखने को मिलती है, तो ये भी एक क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में अपना योगदान देती है। 6वां पॉइंट करवाया ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण, ये भी हमारे देश में जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने में अपना योगदान देते हैं। इस प्रकार जो मैंने आज का जो टॉपिक करवाया है क्षेत्रवाद के पनपने के कारण कौन कौन से हैं, तो आपको विशेषकर ध्यान रखिए क्षेत्रवाद के पनपने के कारणों के बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। कहीं भी फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। लेकिन जो विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस में ध्यान नहीं दे रहा है, कार्य सही ढंग से नहीं कर रहा है, उसे एक बार अपील करता हूं, आज का जो लास्ट पेज हर विद्यार्थी मेरे इस नंबरों पे जो है लास्ट पेज का जो कॉपी है वो मेरे इस नंबरों में भेजेंगे, ताकि मुझे समझ में आए कि आपने कार्य किया है या नहीं किया है। तो विशेषकर ध्यान रखें, ये कार्य आपको अच्छी तरह से करना है। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और पेज का लास्ट पेज जो है मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से या स्कूल की वेबसाइट में आपको भेज के बताना है कि आपने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया है, तो मुझे मालूम चले कि कौन कार्य कर रहा है, कौन कार्य
नहीं करा है तो विशेष कर ध्यान रखें। आज की जो होमवर्क आपने जो किया है उसका लास्ट पेज जो है स्कूल की वेबसाइट पे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजेंगे। तो विशेष कर ध्यान रखें, जो मैंने कहा है वो कार्य आपको करना है। आगे की टॉपिक जो है आगे क्लास में आपको कराया जाएगा। जय हिंद।